अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिव्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रेवंत रेड्डी की वज़ीर आला की हैसियत से हलफ बर्दारी के तमाम इंतजामात मुकम्मल। दोपहर 1:04 पर रेवंत एलबी स्टेडियम में लेंगे हलफ। नई दिल्ली से सीनियर कांग्रेस कायदीन को हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया गया। रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में कायदीन से की मुलाकात, पार्लियामेंट की रुकनियत से दिया इस्तीफा। नौ मुंतखब मजलिस अरकान असम्बली ने अपने कामों का किया आगाज। GHMC ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास, मुतालिका हल्कों के इलाकों का किया दौरा। BRS कायदीन सियासी मंजर से गायब, पार्टी दफातर पर जाने से अवाम का गुरेज। सियासी हल्कों में मुंतखबा अरकान के बारे में अफवाहें गर्म। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई सरखी की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। अंदरून 24 घंटे में पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर की दोपहर 1:04 पर लाल बहादुर स्टेडियम फतेह मैदान में वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। उन्हें रियासती गवर्नर डॉक्टर T सोंदरराजन हलफ दिलाएंगी। हलफ बर्दारी तकरीब में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धारामैया, वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी, वज़ीर आला तमिलनाडु स्टालिन, साबिक स्पीकर पार्लियामेंट मीरा कुमारी, साबिक मरकजी वज़ीर चिदम्बरम, साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, साबिक वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला कर्नाटक DK शिवा कुमार के अलावा दीगर कई रियासतों के वज़रा की शिरकत मुतवक्को है। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि की क़यादत में कांग्रेस के एक वफद ने राजभवन पहुंचकर राजभवन के आला ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए उन्हें रेवंत रेड्डी के मकतूब के हमरा कांग्रेस के 9 मुंतखबा 64 अरकान की फहरिस्त हवाले की। गवर्नर से ख्वाहिश की कि चूँकि CLP इजलास में रेवंत रेड्डी को कायद तस्लीम किया गया है, इसलिए उन्हें 7 दिसंबर को लाल बहादुर स्टेडियम में हलफ दिलवाने और रेवंत रेड्डी को हुकूमत की तश्कील के लिए दावत दें। వ్యక్తిగతంగా DK శివకుమార్ గారిని జార్జ్ గారిని కలిసి CLP నేత ఎంపిక పైన వారిచ్చినటువంటి అభిప్రాయం మేరకు నిన్న ఢిల్లీలో KC వేణుగోపాల్ గారు మెజారిటీ శాసనసభ్యుల యొక్క అభిప్రాయం మేరకు CLP నాయకుడిగా యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారిని ప్రకటిస్తూ నేను ఢిల్లీలో ప్రకటన చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రకటన ధర్మిలా మేము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని మొన్ననే గవర్నర్కు చెప్పడం, ఇవాళ మేము 64 మంది శాసనసభ్యులు సంతకాలతో కూడిన జాబితాను, అదేవిధంగా రేపు మధ్యాహ్నం 1:04 ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు అనేటువంటి అధికారిక లేఖను 64 మంది శాసనసభ్యులు సంతకాలు పెట్టి జాబితాను జత చేసి ఇవాళ రాజ్భవన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. వారు లేఖ తీసుకొని రేపు మధ్యాహ్నం లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో 1:04 ప్రమాణ స్వీకారానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు। तेलंगाना के होने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में आज सदर नशीन कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी सोनिया गांधी, साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने कल होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत दी है। इस दौरान इतला मिली है कि कल दोपहर 1:40 पर रेवंत रेड्डी LB स्टेडियम में वज़ीर आला तेलंगाना की हैसियत से हलफ लेंगे। इस सिलसिले में इंतजामात भी जारी हैं।
रियासत तेलंगाना के नए वज़ीर आला की हलफ बर्दारी तकरीब के इंतजाम के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने DGP कमिश्नरान पुलिस के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया था। आज चीफ सेक्रेटरी ने DGP रवि गुप्ता, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शिंडालिया और दीगर ओहदेदारों के हमरा लाल बहादुर स्टेडियम का मुआयना किया। कल दोपहर 1:04 पर हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़्क़िद होगी। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम ओहदेदारों को मौसूल इंतजाम की हिदायत दी है। Discussed about the logistics of what should be done. The main booth. कांग्रेस आला कमान की जानिब से रेवंत रेड्डी को वज़ीर आला के ओहदे पर फायज करने के ऐलान के साथ ही पुलिस की जानिब से रेवंत रेड्डी की क़यामगाह वाक़ जोबरी हिल्स पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा GHMC की जानिब से उनकी क़यामगाह के अतराफ़ अकनाफ की शाहराहों की आहक पाशी और साफ़ सफाई के इंतजाम किए गए। वाज़ेह है कि 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने के बाद जब अपने क़यामगाह वापस होंगे तो उन्हें मुबारकबाद देने वालों के हुजूम को देखते हुए ट्रैफिक के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से हज 2024 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का काम शुरू हो चुका है। इस सिलसिले के तहत रियासती हज कमेटी की जानिब से दरख्वास्त फार्म जारी किए गए। चेयरमैन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने ऑनलाइन दरख्वास्तें ना आने पर ऑफलाइन इस अमल का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने ख़वातीन को फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करने के सिलसिले में तफसीलात भी बताई। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त फॉर्म मुफ्त है और ऑनलाइन से दाखिल किया जा सकता है। बाद उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई। अल्लाह के करम से अल्लाह का शुक्र है कि हज फॉर्म जो है ना 2 दिन होगा ऑनलाइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी ये लोग जो है सेंट्रल हज कमेटी जो है ऑनलाइन कर दी परसों से और लोग फॉर्म लेना भी शुरू कर दिए और हमारे पास जो है आज से शुरू कर रहे हैं। मतलब किसी को भी अगर ऑनलाइन पे मुश्किल हो रही, दुश्वारी हो रही है तो यहाँ पर हज कमेटी में आकर आप लोग अपना फॉर्म ये कर सकते हैं और मालूमात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है पासपोर्ट की डेट भी जो है एक्सपायरी नहीं होना चाहिए क्योंकि 25 तक रहना चाहिए हो डेट एक्सपायरी। जैसा कि वो पासपोर्ट दे देंगे, अगर नाम उड़ गया भी अगर एक्सपायरी है तो फिर नहीं जा सकते हो लोग। तो उसी लिए जो है पासपोर्ट भी चेक कर लेना चाहिए। जो साहिबीन
जो हाजी साहबान जो हज को जाना चाह रहे हैं वो लोग, और एक ही बार जो आइंदा साल गए वो लोग फिर ये साल नहीं जा सकते, कानून उसी तरीके से आया सो है। और दूसरी बात यह है कि एक कबर में 5 जने, कबर नंबर पर एक रूम में 5 जनों को अलॉट करे वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि नुमाइंदगी करेंगे, मीटिंग बुलाने वाले थे, अभी इलेक्शन आ गया, ये सब चीज़ें आ गए, इसमें आके ये लोग कॉन्फ्रेंस अभी बुलाए नहीं, जब भी बुलाएंगे जैसा भी हालात रहेंगे उस पर बात करेंगे अपन। और हाजियों को जो है 20 तारीख लास्ट डेट है, और वो फिर उसके बाद में डेट बढ़ाना कम करना वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी वो, तो अगर वहाँ से डेट आएंगी तो फिर एक 2-4 दिन का ग्रेस टाइम मिल सकता है फार्मों के लिए, तो मिल सकता है। और फार्म भी फार्म फ्री है ना, फार्म के कोई चार्जेस नहीं है, ऑनलाइन है, फ्री है। और आप लोग जो है पूरे, मैं आवाम से अपील है मेरी कि आप लोग सीरियसली जो है जिसको भी जाना है हज को, तो वो लोग इमीडिएट जो है फॉर्म सबमिट करिए, और सबमिट कर जो है अपना जो है डिटेल सबमिट करिए, और एक्सपायरी अगर पासपोर्ट है तो फौरन अप्लाई करिए पासपोर्ट ऑफिसर को। और जो भी अगर कुछ फॉर्म सबमिट नहीं हो सक रहा, कुछ दुश्वारी हो रही है, तो आप आकर जो है ना यहाँ पर हज कमेटी में हमारे स्टाफ से मिल सकते हैं, मिलके वो लोग यहाँ पर भी हम लोग काउंटर वाले हैं, नीचे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग आइए, आकर यहाँ पर हाजियों से मिलकर जो है हमारे स्टाफ से मिलकर हाजी साहबान आके यहाँ पर रुजू हो सकते, देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर सॉर्ट आउट करके देगा हमारा स्टाफ, हमारे ऑफिसर। ये दिसंबर 20 तक है, अगर और भी आगे डेट बढ़ा सकते तो फिर वो सेंट्रल हज कमेटी बढ़ाना पड़ता, तो वो डेट अभी नहीं आई, अभी तो 20 तारीख तक है। जिसको भी जाना है तो फौरन से ऑनलाइन अप्लाई करिए, और कुछ ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप लोग जो है ना ये फौरन यहाँ पर हज कमेटी आके आप लोग ऑनलाइन ये करिए। आप लोग सब अमाउंट क्या रहेगा साहब जाने के लिए? अभी वो नहीं है, अभी स्टार्टिंग जो है 81,000 भरना है, 81,500 भरना है फॉर्म होने के बाद, अलॉट होने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद, अभी नहीं भरना है, सेलेक्ट होने के बाद 81,500 भरना है, पहली किस्त जो है भरना है। और उसके बाद में फिर डेट आएंगी तो फिर जो बैलेंस अमाउंट है वो भरना है। एक सवाल है, तो हम ये करेंगे कि वैसा कुछ फैमिलीज वगैरह है, लेडीज है तो लेडीज को एक रूम ऐसा अलॉट करने लगेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलेंगे, अभी मीटिंग बुलाने वाले हैं लोग, जब भी बुलाएंगे जैसे भी हालात रहेंगे हम लोग बराबर नुमाइंदगी करेंगे। कितने लोग यहाँ से जाने के बाद, कितने लोग गए साल जो हाजी लोग 7,000 तक गए थे, उतने जाएंगे, थोड़े बहुत बढ़ के जाएंगे, समझे, आंध्रा से जाएंगे, आके यहाँ से जाएंगे, वही हमेशा जैसा होता है उसी तरीके से चलेगा। मगर 20 तारीख फॉर्म लेने की लास्ट डेट है, और 81,000 अलॉट होने के बाद भरना है। आपको वहां से लेटर मालूम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही, सेंट्रल हज कमेटी बोलेंगी कि ये आपका नाम आ चुका है, ये पेमेंट करो बोल के आपको कुछ मैसेज आ जाएगा, तो उस टाइम पे भरना है 81,500। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली ने मुंतखब होते ही अपने कामों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर जहानुमा डिवीज़न मुख्तदिर बाबा के हमरा जहानुमा डिवीज़न के इलाके चुन्ने की भट्टी ता गौशाला पैदल दौरा किया। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने GHMC के अहदेदारों को भी ज़रूरी हिदायत दी।
मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने जीएचएमसी ओहदेदारों को इन कामों की तकमील के सिलसिले में भी तवज्जो मबजूल कराई, जिस पर ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि वो कामों को जल्द अज जल्द तकमील करेंगे। वाज़ेह है कि चुन्ने की भट्टी से गौशाला तक VDCC रोड के काम पाए तकमील किए जा रहे हैं, जिसका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से भी मुलाकात की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने हल्के के तातुलशुदा तरक्याती कामों को तकमील करने की गर्ज से मुतालिका GHMC ओहदेदारों के हमरा मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में जोनल कमिश्नर चारमीनार वेंकन्ना, GHMC डिप्टी कमिश्नर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संतोष नगर GHMC सर्कल के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स महमूद सोहेल खादरी, अलमदार वाला जाही के अलावा दीगर ने भी अपनी तजावीज़ पेश की। जोनल कमिश्नर और दीगर ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि जल्द अज जल्द कामों को तकमील किया जाएगा। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट GHMC और प्लस GHMC के सैनिटेशन डिपार्टमेंट, GHMC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट तमाम की एक रिव्यू मीटिंग की गई। रिव्यू मीटिंग का करने का मेन मकसद ये था कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्क का जो पोजीशन है, क्या वो वर्क सैंक्शन है या नहीं है, या अगर सैंक्शन है तो क्या स्टेज पे है, क्या वो प्रोग्रेस में है या टू बी स्टार्ट है, उसकी एक रिव्यू मीटिंग ली गई। पूरे जो भी वर्क स्टार्ट होना था उसके डिटेल ली गई और जो वर्क सैंक्शन नहीं थे उसके भी डिटेल लिया गया है, एक एक कारपेंटर डिवीजन वाइज। इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर कब काम शुरू होगा उसके पूरे डेट्स डिपार्टमेंट दे देगा। हम हमारे कारपेंटर सारे मिलके वर्क को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द काम कराएंगे। जो पेंडिंग सैंक्शन है उसको भी परस्यू करेंगे, उसका काम भी करवाएंगे, क्योंकि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अल्लाह के फजल करम से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में काफ़ी कुछ काम सैंक्शन हो गए, उसको हम जल्द से जल्द शुरू करवाना है। तो मैं तमाम याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ, अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ओपन पॉइंट होने की तरफ से काफ़ी गार्बेज यहाँ पे रोड पे आता है, उसके लिए भी कुछ मैकेनिज्म बनाएंगे और उसको भी साथ के साथ हम ठीक कराएंगे। और एक अहम मसला ये है कि जो घर से गार्बेज आपका जो कचरा है और डोर टू डोर कलेक्शन जो होता है उसके अंदर भी कुछ कोताही हुई है, उसके भी कंप्लेंट्स आए हैं, उसके को भी ठीक करेंगे। और स्वीपिंग का जो मसला है, स्वीपिंग के लिए भी हम GHMC के जोनल कमिश्नर को रिक्वेस्ट किए हैं, वो भी आज जो मीटिंग में थे उन्होंने भी कहे उसके लिए भी पूरे का पूरा काम करेंगे। तो आज की जो मीटिंग अटेंड करे हैं जोनल कमिश्नर SC और उसके साथ साथ पूरी GHMC के पूरे वेरियस डिपार्टमेंट्स के लोग आज की मीटिंग अटेंड करे हैं। और मेरे साथ में हमारे एरिया कारपोरेटर्स जनाब मुजफ्फर साहब, संतोष नगर, समीना मैडम, चिंचलम, जनाब नसरीन सुल्ताना, मुगलपुरा, जनाब महमूद खादरी साहब, पत्थरगट्टी, शफाह साहब, कुरमागुड़ा और हमारे वासे साहब और रेन बाज़ार, ये तमाम के तमाम मेरे साथ में मौजूद थे।
और डविलपुरे के जनाब अलमदार साहब वो भी मौजूद थे। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ आज की मीटिंग के अंदर कुछ हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग भी मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं याखुतपुरे अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहेगी, अवाम के मसाइल को हल करेंगी और बहुत जल्द जितने भी काम हैं वो काम को एग्जीक्यूट कराने की तमाम जिम्मेदारी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इस खादिम से और हमारी टीम कारपोरेटर्स पे रहेगी। उसके साथ साथ हमारे एरिया प्रेसिडेंट और हमारे जिम्मेदारान भी रहेंगे, वो लोग भी इसके अंदर दिलचस्पी लेंगे, काम को फास्ट कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन मुंतखब होने के साथ ही अवामी मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मोहम्मद मुबीन ने ताड़बन में वाक़ जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के मुसल्लियान को होने वाली तकालीफ के पेश नज़र क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क डॉक्टर सुनील एस हेरेमत से मुलाकात की। उन्होंने इस सिलसिले में सीवरेज लाइन के मसाइल को हल करने की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। इस मौके पर रमनसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अरकान असम्बली की असम्बली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुहिब्बान मजलिस की जानिब से तहनीत पेश की जा रही है। इस सिलसिले के तहत प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जॉइंट एक्शन कमेटी के एक वफद ने मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और उन्हें तहनीत भी पेश की गई। इस वफद में इंजीनियर सैयद हैदर अली, डॉक्टर फजलुर रहमान खुर्रम, महमूद अली साजिद, अलहाज शेख जाफ़र, मोहम्मद अहमद हुसैन, मोहम्मद अरखम के अलावा दीगर मौजूद थे। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली के मुताबिक तकरीबन 50 स्कूल्स के कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने इस वफद में शामिल थे। मजलिसी रुकन असम्बली ने उन्हें तयक़ुन दिया कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन खानगी स्कूल्स के मसाइल के सिलसिले में मौसर नुमाइंदगी करेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जानिब से असम्बली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुहिब्बान मजलिस की जानिब से मुबारकबाद देते हुए अपने महबूब कायद की गुलपोशी भी की जा रही है। इस सिलसिले के तहत सरगर्म मजलिसी कारकुन नवाब साहब कुंटा मोहम्मद हनीफ अली और उनके फर्जंद मोहम्मद कामरान अली की जानिब से नवाब साहब कुंटा चौराहा पर एक तकरीब मुनक़्क़िद करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मुक़्तदिर बाबा, अब्दुल हन्नान के अलावा इब्तदाई सदूर मोतमदीन को भी मजलिस की कामयाबी पर तहनीत पेश की गई। वाज़ेह है कि हल्के बहादुरपुरे से मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने भारी अक्सरियत से शानदार कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद मुबीन साहब, मोहम्मद कामरान, हमारे हरदिल अजीज रुकने असेंबली बातपुरा मोहम्मद मुबीन साहब की गुलपोशी करते हुए मजलिसी डायनेमिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुख्तदिर बाबा साहब की गुलपोशी थालियों की गूंज में साहब और एक डायनेमिक का एनएस कुंटा की दूध वाली कॉर्पोरेटर की गुलपोशी करते हुए तालियों की गूंज में उनका इस्तेकबाल। सीनियर मजलिसी लीडर तालियों की गूंज में इस्तेकबाल कीजिए। मोहम्मद आबिद साहब की गुलपोशी सीनियर मजलिस मुबीन भाई जो है हनीफ भाई की गुलपोशी कर रहे हैं। आज के जो कोऑर्डिनेटर है, आज के जो तकरीब के आज गुलपोशी करते हुए ये हनीफ भाई के फर्जंद है कामरान, उनकी गुलपोशी मोहम्मद मुबीन भाई साहब हमारे एमएलए साहब करते हुए
थोड़ी देर में गुलपोशों का सिलसिला और मोहिब्बान मजलिस की जानिब से, सुदूर और मोतमदीन की जानिब से भी हमारे एमएलए साहब की गुलपोशी की जाएगी, तमाम कॉरपोरेटर्स की भी गुलपोशी की जाएगी। मैं इंशाल्लाह एक एक नाम के जरिए आपके सामने नाम का ऐलान। अल्लाह ताला का शुक्र है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हल्का असम्बली बहादुरपुरे में शानदार कामयाबी से अल्लाह ने नवाजा है। मैं इस मौके के ऊपर सदर साहब का और हबीब मिलत अकबरुद्दीन नई साहब का, मजलिस के तमाम सुदूर मोतमदीन कॉरपोरेटर्स का और हमारे तमाम राइंदगान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में कांग्रेस कायदीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमंत राव ने दीगर कायदीन के हमरा बाबा साहब अम्बेडकर के बरसी के मौके पर उनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पेश किए। इस मौके पर दीगर सरकर्दा कायदीन भी मौजूद थे। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े इलेक्ट्रॉनिक अशिया के एक शोरूम में पीर को सरखे की वारदात पेश आई थी, जिसके दौरान 51 मोबाइल फोन्स और नकद रकम का सरखा किया गया था। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़े का तफसीली मुआयना किया और केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ भी किया था। पुलिस के मुताबिक शॉप का शेड तोड़कर सारिकीन अंदर दाखिल हुए थे और वारदात अंजाम दी थी। इस सिलसिले में पुलिस ने अंदरून 24 घंटे कार्रवाई करते हुए 2 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया और इस केस की यकसुई की गई। हिरासत में लिए गए मुलज़िमीन में 22 साला मोहम्मद नूरुल्लाह हुसैन और अब्दुल अमजद साकिनान चंद्रायन गुट्टा शामिल हैं। बाबू दिया ना सर फोटो उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस से रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ की दफ्तर की मुंतकली के दौरान मुकामी तलबा ने फर्नीचर ले जाने वाली गाड़ी को रोक दिया। तलबा का इल्ज़ाम था कि अवामी इमलाक को गैर कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा है, जबकि इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు మాజీ మంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో ఫర్నిచర్ మొత్తం కూడా తరలించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ గవర్నమెంట్ సొమ్ము ప్రజలందరూ కూడా ట్యాక్స్ కట్టేటువంటి సొమ్ముని ఇవాళ శ్రీనివాస్ గౌడ్ తన సొంత సొమ్ముగా ఇవాళ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఖాళీ చేసి ఇవాళ తీసుకెళ్లేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాం. ఇవాళ మేము అనుకోకుండా చూసి దాన్ని ఆపి మాట్లాడితే అక్కడ వచ్చినటువంటి ఆఫీస్ వెళ్ళిపోయిండు. అక్కడ తీసుకొచ్చినటువంటి వెహికల్ ఏమన్నా దానికి నెంబర్ లేదు, ఎక్కడ తీసుకోబోతున్నారో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఉన్నది. ఇదే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా అందరి ఆఫీసులో కూడా జరుగుతూ ఉన్నదని చెప్పి మాకు అనిపిస్తున్నది. ఖచ్చితంగా దీని మీద సిఎస్ గారు వెంటనే స్పందించాలి. అదేవిధంగా ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లు సంబంధిత అధికారులు మొత్తం కూడా సస్పెండ్ చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తాం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చేసి తరఫున. नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। कांग्रेस कायद रेवंत रेड्डी के नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर ऐलान करने के बाद कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों में जोश व खरोश देखा गया। कई कायदीन ने अपने महबूब कायद को इस सिलसिले में मुबारकबाद भी दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विंग ने इस सिलसिले में जश्न मनाया और केक काटते हुए रक़्स किया और रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी। मज़कूरा तलबा ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और वह बेरोज़गारी के ख़ात्मे के अलावा रियासत में पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले इम्तिहानात में शफाफियत लाएंगे।
60 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విద్యార్థి ప్రజా పోరాటాలను గౌరవించి 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఆ పోరాడి సాధించుకున్న రాష్ట్రంలో ఒక అహంకారపూరితమైనటువంటి పాలన నెలకొని ఇలా అవకాశవాద రాజకీయాలతోటి తెలంగాణ ఉద్యమంలో చొరబడ్డటువంటి కేసీఆర్ 10 ఏళ్ల కాలంలో విద్యార్థుల జీవితాల్లో, ప్రజల జీవితాల్లో చీకటి నింపిండు. ఈ దొరల గడీల అహంకార పాలనను బద్దలు కొడుతూ ఇలా రేవంత్ అన్న సారథ్యంలో ప్రజాపాలనను స్వాగతిస్తూ ఇలా విద్యార్థులు, రైతులు, మహిళలు, కార్మికులు, సబ్బండ కులాలందరూ కూడా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆదరిస్తూ, ఆశీర్వదిస్తూ ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించడం జరిగింది. రేపు రేవంత్ అన్న సారథ్యంలో ఇలా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారాన్ని లాల్ బహదూర్ స్టేడియం కేంద్రంగా ఇలా లక్షలాది మంది ప్రజల మధ్యన ఇలా ప్రమాణ స్వీకారానికి మంత్రివర్గంతో అన్న బయలుదేరుతా ఉన్నాడు. కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారంటీలను, వాటితో పాటు ఈ ప్రజలు కోరుకున్నటువంటి సంక్షేమాన్ని ఇలా ప్రజలకు అందించడం కోసం ఒక అహంకార పూరిత పాలనను ఇలా అంతమొందించి ఒక ప్రజాస్వామికమైనటువంటి తెలంగాణలో ఏ స్వేచ్ఛ కోసమైతే, ఏ ప్రజాస్వామిక వాతావరణం కోసమైతే ఈ తెలంగాణ పరితపించిందో ఆ వాతావరణాన్ని నెలకొల్పడానికి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు పోతుందనేది రేవంత్ అన్న హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ దిశగానే ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ అన్నకి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఈ నాయకులందరూ కూడా, విద్యార్థులందరూ కూడా ఇలా జేజేలు పలుకుతూ ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఆర్ట్స్ కళాశాల ముందు వందలాది మంది విద్యార్థులు, వేలాది మంది విద్యార్థులు ఇలా సంబరాలు చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో విద్యార్థులు ఆశించినట్టుగా ఇలా ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు గాని, ఇలా విద్యా సంస్థలలో ఇలా రిక్రూట్మెంట్ గాని అన్ని రంగాలలో భర్తీలను పూర్తి చేసి ఖచ్చితంగా విద్యార్థులు పెట్టుకున్న ఆశలను కూడా ఇలా ఖచ్చితంగా అమలు పరుస్తామని, వాటిని నిజం చేస్తామని, వాళ్ళ కళల్ని సాకారం చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా హామీ ఇస్తా ఉన్నాం. शेख महबूब बिल्डर साकिन सालेहीन कॉलोनी नवाबसाब कुंटे की अहलिया मोहतरमा का 4 शमे को इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद ज़ोहर मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस वाक़ फ़तेह दरवाज़ा में अदा की गई और तदफीन फ़तेह दरवाज़े ही के क़ब्रिस्तान में अमल में आएगी। लवाहिकीन में शौहर शेख महबूब के अलावा 3 लड़के और 5 लड़कियाँ शामिल है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9849342786 और 9849341786 से हासिल की जा सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रेवंत रेड्डी की वज़ीर आला की हैसियत से हलफ बर्दारी के तमाम इंतजामात मुकम्मल। दोपहर 1:04 पर रेवंत एलबी स्टेडियम में लेंगे हलफ। नई दिल्ली से सीनियर कांग्रेस कायदीन को हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया गया। रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में कायदीन से की मुलाकात, पार्लियामेंट की रुकनियत से दिया इस्तीफा। नौ मुंतखब मजलिस अरकान असेंबली ने अपने कामों का किया आगाज। GHMC ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास, मुतालिका हलकों के इलाकों का किया दौरा। BRS कायदीन सियासी मंजर से गायब, पार्टी दफातर पर जाने से अवाम का गुरेज। सियासी हलकों में मुंतखबा अरकान के बारे में अफवाहें गर्म। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई सरखी की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। अंदरून 24 घंटे में पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यह इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।